हाँ प्रभु जी। हम्म। पहले जैसे आपको समझ क्या है कि विचार कहाँ है? विचार वायुमंडल में है। वायुमंडल कहाँ है? वायुमंडल ये यूनिवर्स में है। वो वायुमंडल यूनिवर्स में है। तो विचार सारे लोगों का विचार की वायु यूनिवर्स वायुमंडल की यूनिवर्स में विचार पड़े हैं, वहीं से हमारे पास आ जाता है। यही हम्म। समझ ना। अब वहां है तो हमारे पास कैसे आ जाता है, उसको सोचो एक्चुअली जरा। हमारा हमारा जो शरीर है वो प्रकृति स्वरूप है। तो हम्म, उसमें जो क्या है, बेसिकली जो वायुमंडल बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है, वो पंचभूतों से बना हुआ है। वही हम्म, पंचभूत हमारे शरीर के अंदर भी है। तो हम क्या है, कहीं कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हम उस यूनिवर्स से। अब उसमें हम्म, अरबों खरबों विचार हैं उस यूनिवर्स में। तो क्या होता है हम्म। कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से विचार को हम लोग एक चुंबक की तरह मैग्नेट अट्रैक्ट कर देता है वो विचारों को। तो विचारों को मैग्नेटिक तरह से अटैक कर देता है। ठीक है, हम्म। वो ये समझ जो है, अभी ये समझ असली समझ नहीं है। हम्म। आपके लिए अलग ब्रह्मांड हो और रमा माता अलग ब्रह्मांड हो, तो फिर दोनों की वायुमंडल सेम कैसे हो गई? अगर नहीं तो फिर आप अलग ब्रह्मांड नहीं हो, ब्रह्मा माता अलग ब्रह्मांड नहीं हो, एक ब्रह्मांड हो। मतलब कहीं ना कहीं जाके अगर छेद होता है तो कंप्लीट ज्ञान नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा था। है, वो वायुमंडल स्वरूप है, बताने के लिए है इस तरह। हम्म। वो अलग तरीका से रहता है। जैसे अब इसको समझ लीजिए, जैसे आपके ऊपर कोई विचार आई है, वो विचार आने के लिए पहले तो या आपने कहीं सुनी है वो विचार, हम्म। या कहीं आपको बेहोशी में वो विचार पकड़ी थी, आपको रह गई, उसी तरीका की सिचुएशन आ जाती है तो आपकी कोशिका वो विचार पकड़ लेती है। पहले भी सुनी थी आपकी कोशिका ने वो विचार, तो कोशिका के अंदर धारण में बैठी थी, तो अब उस वक्त भी आपको वही कोशिका उस लेवल की उस इंफॉर्मेशन की देती है। तो सारी चीज आप ही की वायुमंडल आप ही की कोशिका में रहती है। जितना आपने जाना है, सुना है, आपने धारण किया है, सब चीज जिया है, वो चीज उसी कोशिका में होके बैठती है। आपका सारा वायुमंडल उसी कोशिका में है। अगर उस कोशिका में किसी चीज नहीं सुनाई दी, नहीं जाना, और आप वहां तक उस आकाश तक नहीं पहुंचे जहां नहीं जनरेट होती है, वहां तक नहीं पहुंचने तक आप संसार की ही जो सुने हो, जो जाने हो, वही आपकी कोशिका में होते हैं। और आपको जब जरूरत पड़ती है, जैसा पड़ती है, उसी तरह कोशिका इंफॉर्मेशन देती है। अगर हम्म। ये बात समझ आए तो अगली और अभी में क्या फर्क है, बताइए तो जरा। अभी आपने जो बोला, जो हमारे अंदर अंदर जो कोशिकाएं हैं, सारे के सारे विचार जो हैं वो जो धारण किए होते हैं, जो हम इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं, जो संसार में हम जिस संसार में 3D में हम हैं, वो सारे के सारे जो विचार हैं वो अंदर ही हैं हमारे। तो वो जो दबे होते हैं जिस समय, तो जब वो एक्टिव होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विचार के रूप में आ जाते हैं। और फिर हम लोग उसी तरह से कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। ये समझ में आया इसमें तो अभी। हम्म, पहला और अभी में क्या फर्क है, अंतर समझ। पहले पहले में तो हम लोग ध्यान कर रहे थे कि हमारा वायुमंडल में विचार है। पहले तो हम यही सोच रहे थे कि वायुमंडल में विचार है। अभी अब हम ये जान जान पाए हैं कि हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के अंदर सब कुछ है। उन्हीं से ही सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, वो सब हमारे अंदर कोशिकाओं में जो धारण करी हुई जो चीजें हैं, उसी के हिसाब से जो विचार जो धारण हुए हैं उसी के हिसाब से हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग हो गया। एक तो हम बात कर रहे थे पहले यूनिवर्स की, अब हम बात कर रहे हैं अंदर कोशिकाओं की। हाँ, कोशिकाओं की। अब इसके अगला स्टेप क्या है? तब फिर सामने वाला ब्रह्मांड की बातों कैसे जानता है? अब यहाँ पर भी समझ वही है कि उसका वायुमंडल सेम है, इसलिए वो जानता है। वो कहते हैं ना। हम्म। लेकिन वो नहीं है सेम एग्जैक्टली। क्या है नेचर, हम लोग की मन बुद्धि से सोचते एक तरफ, लेकिन होता क्या है कि धर्म, जैसे हर कोशिका का धर्म है ना, स्वभाव, हम्म। अपनी स्वभाव। कोशिका पकड़ लेता है सामने का कोशिका को। जैसे हम लोग किसी को नाम दे के पकड़ लेते हैं ना, एक ए भैया राम है, ए भैया श्याम है, ए भैया हम्म। हरि है, ए भैया गीता है। हम नाम हम्म। से पकड़ लेते हैं ना। तो उसमें हम्म। हम ये हैं इंडिकेटर, तो हम उसको जानते हैं, है ना। हम्म। तो हम्म। फिर यहाँ पे क्या होता है, कोशिका, अगर आपकी कोशिका उस दशा में पहुंच गया जो अभी हम्म। हम बात
रहे हैं, तो फिर वो सामने वाला का कोशिका की दशा पकड़ लेगा और उसकी कोशिका में अब क्या इंफॉर्मेशन बता पाएगा ना कि उस दशा में वो कैसे कैसे होता है, उसको समझ हम्म, है उस कोशिका हम्म, को, तो वो सामने वाला ब्रह्मांड का बात बता सकता है। समझ में आया हम्म। अखिलेश भाई? उससे अगले वाला स्टेप है। ये थोड़ा सा फिर से समझा देंगे आप प्लीज प्रभु जी? अभी क्या है, जैसे मान लो ए पर्सन है कोई और बी पर्सन है, ठीक है ना? अभी हम उस समय बात कर रहे थे केवल सिर्फ इसकी यूनिवर्स, एक तो यूनिवर्स हो गया, एक अब हमारे अंदर जो कोशिका हो गया, एक तो स्टेप वो था। दूसरा स्टेप आपने बताया कि दो लोग हैं, अब एक ए एक बी है। अब उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं और जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारे विचार हैं, जो उसके विचार हैं, वो कैसे समझ पाते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं उससे, तो वो हम उसको टारगेट करते हैं, तो ये पता होता है कि हाँ उसके क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, तो वो जो होता है इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, इंटर रिलेट हो जाते हैं वो। ऐसा कुछ है? हाँ, तो इसमें ये इस प्रकार से समझिए, देखिए, हमने अगर पिंड ब्रह्मांड खुद की कोशिका कोशिका को जान लिया ना, तो हम्म, ये जब सूक्ष्म रूप से जाएंगे खुद की कोशिकाओं को जान पाएंगे ना, तो उसी प्रकार मैंने खुद के अगर जान लिया, तो आप जैसा हम बोल रहे हैं ना, ये पिंड ब्रह्मांड है तो बाहर भी तो है, अगला वाला भी ब्रह्मांड है। तो अगर खुद को समझ लिया, खुद की कोशिका कोशिका समझ गया, तो जो दूसरा ब्रह्मांड है ना उसका भी कोशिका हम समझ सकते हैं। ये दूसरा इस प्रकार। ब्रह्मांड से, दूसरा ब्रह्मांड से ये मतलब है कि दूसरा इंसान, दूसरा आदमी। हाँ, दूसरा इंसान, जैसा पिंड ब्रह्मांड, राजेश एक ब्रह्मांड, शिवांगी एक ब्रह्मांड, माधव हम्म, भैया जी एक ब्रह्मांड, अखिलेश जी एक ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड। हम्म, तो इस हम्म, ब्रह्मांड को समझ लिया, कोशिका कोशिका रूप इसको समझ लिया, तो हम्म, सिमिलर वे सूक्ष्म हो जब हो जाते इसको समझ लिया ना, अगले हम्म, वाले ब्रह्मांड का भी भाव, उसकी कोशिका का है, क्या डिमांड कर रही है, क्या अवस्था है, ये चलता है। क्योंकि देखिए, जैसे पहली वाली समझ में था ना कि सबके लिए वायुमंडल में सबके लिए सेम है, वैसा ही हम्म, पिंड ब्रह्मांड सभी का ब्रह्मांड एक जैसा है ना, हम्म, प्राकृतिक स्वरूप तो एक जैसा है। तो हम्म, ऐसा ही खुद को अगर जान लिया तो होता है। और पता है, ये वाला चीज है ना, हमारे कोशिकाएं बताती है, बट सूक्ष्म होने के बाद हम पकड़ पाते हैं। उसका एक एग्जांपल, जैसे हम खाना खा रहे हैं, किसी ने और 2 चपाती एक्स्ट्रा दे दी तो आप मना करते हो। आप क्यों हम्म। मना करते हो? अगर मन बुद्धि से जाओ ना तो आप मना कर रहे हो, अगर भीतर से सूक्ष्म होके देखो ना, वो कोशिका मना कर रही है कि भैया इतना मत खा, पचा लिया है, हो गया है आज का हम्म। काम। ये हाँ ऐसा इतना नहीं, सूक्ष्म में रहता इसको इसको ऐसे ही पूछते हैं कि जो धारणा बन गई है, जैसे मान लो सपोज मुझे रात को 2 रोटी खानी है, तो एक धारणा है। बनी है कि 2 रोटी से ऊपर मुझे खानी ही नहीं है, तो हाँ, कोशिका अपना भी मना कर देगी, नहीं जी अब मुझे खाना और नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा भी है तो ना? वो, हाँ हाँ, वो कोशिका दिनचर्या में आ गई तो फिर मना हम्म, कर देंगे। तो इसी हम्म, प्रकार, तो ये बात तो कोशिका की है, वो कोशिका ने वैसी ही दिनचर्या कर ली, वैसी ही ये कर लिया, तो उसी प्रकार से सब चलता है। हाँ, हम्म, हाँ, और इवन दो होश वाले भी काम, बेहोश वाले भी काम कोशिका ही करते हैं। ठीक है, हम्म, अभी जैसा वो खाना के लिए मना कर रही है वो कोशिकाएं कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि से हम करेंगे ना, हाँ पेट भर गया होगा इसलिए मना कर दिया इसने, ऐसा। बट वो डिमांड डिमांड जो थी कोशिका की थी, और वो सप्लाई भी उसी ने किया कि हाँ भैया वो डिमांड पूरी हो चुकी है, अब नहीं खाना। लेकिन हम्म, वहां पे मन बुद्धि ला के वो उसी प्रकार से हमको लगता है कि ये, तो इवन दो हम जैसे चल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी स्थान पे जाना है, ठीक है, तो हम्म, जहां जैसे जाना है ना, देखो मैं ऐसे पैर उठा के चल रहा हूं, अगर मोबाइल देखते देखते भी चल रहा हूं, तो कोशिका को तो पता है कि ये राइट पैर उठ गया, फिर लेफ्ट उठेगा, लेफ्ट के बाद राइट उठेगा। आप ध्यान दो या मत दो, वो तो चल हम्म, ही रहा है ना, ये बेहोशी में है ना, और होश तो हम्म, इधर मोबाइल में है। लेकिन कोशिका को पता है, तो कोशिका बराबर अपना कार्य करते हुए लेके चलती है। हम होश में रहे, बेहोशी में रहे, वो कोशिकाएं बराबर अपना कार्य करते हुए कंप्लीट चलता ही है, चलता ही रहता है। जो कुछ कर रहे हैं वो कोशिका ही कर रही है। हाँ, ये जो भी कुछ कर रही है सब कोशिकाएं ही कर रही हैं सारा। मतलब हम चाहे ध्यान दें या ना दें, सब हम्म, काम अपने आप प्रकृति स्वतः ही कोशिका करती है। हाँ, तो जैसे तो देखो ना, हमें हम खुद को घर से, जानना होगा। हाँ जी, घर से निकले ऑफिस के लिए, है ना, तो ये कोशिकाएं बराबर लेके जाती है ना। या फिर ये बताइए, मैं जा रहा हूँ रास्ते में, अचानक से बाइक आ गई, तो हाँ यहाँ पे बाइक आ गई, ये ब्रेक दबना है, ये कौन कर रहा है ना,
कि ये मेरी कोशिकाएं है ना पैर की, हाँ भैया ये आ गया, दृष्टि से दिखा तो कोशिका ने एक्शन लिया, ब्रेक दाब गया, अब भैया फिर राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। हम भले ही बेहोशी में चलते रहे, हमारे थॉट इधर उधर के रहे, मैं बाइक चला रहा हूँ और सोच रहा हूँ घर में क्या हुआ होगा, फिर भी वो कोशिकाएं तो लेके ही जाती है। इसीलिए हम होश में रहे या बेहोशी में रहे, वही कोशिका कार्य करते ही रहती है, वही कंप्लीट दिनचर्या वही करती है, जो कुछ है वो कोशिकाएं है। ये भी कह सकते हैं कि होश में बेहोश में भी हमें कोशिका ही रखती हैं, जी है ना? जी जी जी। सूक्ष्म वो रूप इसको से समझे। वो इसको ऐसे मान सकते हैं प्रभु जी, जैसे होश में और बेहोश में भी कोशिका रहती है। जैसे रास्ते में चलते हुए क्या हुआ, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब उस जी स्थिति में क्या है, एक्सीडेंट तो कोशिकाओं ने ही कराया ना। जी जैसे मान लो रास्ते में चल रहे थे सुबह वॉक पे, और किसी कुत्ते ने काट दिया। अब इस जी। कुत्ते ने काटा और ये एक्सीडेंट हुआ, इन दोनों में अलग अलग है या एक ही चीज है? ये तो बिल्कुल अलग हो गया फिर। अखिलेश भैया जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं देखो, अब उस केस में तो आपने बोला कि जैसे बेहोशी की हालत में कोशिका है, चल रही थी, अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया या कुछ भी हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। और उस केस में जब वॉक करने जा रहे थे तो अंधेरे में क्या दिखा नहीं कोशिका को, अचानक कुत्ता आया, कुत्ते ने काट दिया, है ना। तो ये दोनों कोशिका ने पकड़ नहीं पाया इसलिए कुत्ता ने काट लिया। हम्म अगर कोशिका ने पकड़ पाता तो रोक लेता, कुत्ते पकड़ रहा है, काटने आ रहा है बोल के अगर कोशिका को पता चलता तो आपको चेतन को दे देता जानकारी, हम्म है ना। तो आप रोक लेते, वहां पे हम्म, मिस हो गया, आप जान नहीं पाए तो हो गया एक्सीडेंट। ये चेतन अच्छा मतलब कोशिका इतना है, आप समझो ना, हो रहा है अभी बता रहे थे, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो रास्ते में, तो ऑफिस हम्म में आप होश में होते हो, कितना ट्रैफिक होता है, क्या क्या होता है, सबको आप पार करते हो ना, लाइटिंग ट्रैफिक। बीओसी में भी जाते हो ना, वहां पे कौन काम करता है, कौन लीड हम्म कर रहा है, बस वही हम्म कोशिका ही कर रही हम्म है ना। आपको कहीं सडनली आ जाता है तो तब होश आ जाता है, ये एक्सीडेंट होने लगा, क्यों, कोशिका वो अपने कर रही थी, अब नहीं, अब इसको साहू जी को भी बुला ले बोल के उसको भी आपको भी बुला लेते, तब आप होश में आ जाते हो। नहीं तो फिर वो अपने आप कर सकती है तो कोशिका, आप मन बुद्धि लेके कहाँ घूमने चले जाते हो आप तो, है ना। बाइक चला रहे होते हो, अमेरिका का याद आया तो अमेरिका गए आप, लेकिन बाइक कहाँ गई, रुकी, कहाँ पे घूमना, टर्न लेना, सारे कुछ तो कर रहा है बाइक, हम्म है ना। आपको तो हाँ याद, जी, तो याद ही नहीं होता है कहाँ पे मैंने क्या किया था, लेकिन अच्छे तरीके से आ गए। वो सारी चीज कोशिका ही कर रही है। वो हम्म कोशिका अगर इंफॉर्मेशन नहीं पाने की अवस्था आई तो वो एक बार चेतन को पुकारती है, तब आपको जाके सडनली होश आ जाता है, अच्छा क्या हुआ बोल के। अगर वो भी नहीं हुआ तो एक्सीडेंट हो जाता है, तब एक्सीडेंट के बाद पता चलता है, ऐसा होता है। आया आपको समझ, बताइए। हाँ जी समझ। यही है कि दो दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था तो ये है कि कोशिका को पता नहीं चलेगा अगर, तो उस केस में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो जब वो बाद में होश में आएगी तब उसको पता चल जाएगा। और पहले वाले केस में क्या है कि उसको पता ही नहीं चला और वो घटना हो गई, तो उस अवस्था में ये रहा, पहले और बाद वाली अवस्था में। एक में तो उसको होने के बाद पता लगा कोशिका को, और एक में उसे होने से पहले ही पता लग गया। होगा तो बस सही। कोशिका होने को से पता पहले चला पता तो लग बस गया तो यही वो एक्सीडेंट है। सतर्क हो गई, पहले से बता दिया, आया बात। हाँ विचार आ गया एकदम। और हम्म सतर्क नहीं अगर थी, कोशिका को पता चला तो आपकी एक्सीडेंट बच जाती है, कोशिका हाँ को पता नहीं चलने के कारण आपका एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट हो हो जाता है। जाने के बाद फिर पता लगता है उसे बाद में। हाँ, वाह, यही है। अब हम्म इसका मतलब कोशिका पूछिए भी सर। बेहोश होश में रहती है। सबसे बुलवाइए तो एक बार।